हरण श्री मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तब सब कोई मिलकर पहले हम लोग कीर्तन कर लेते हैं। आज कीर्तन करके इसका बाद में फिर आज से है ना वो रामायण जो है शुरू है। तो सब कोई पाठ पर बैठिए और पाठ कीजिए। पहले जय राम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम भजले मोहन बंधुवारी राम राम भजो सिया राम भजले मोहन बंधुवारी राम भजो पूजा हो तैयार से जक्सन से ना कोई जाने वाली पूजा वाली पूजा हो तैयार से जक्सन से ना कोई जाने वाली पूजा हो तैयार। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब पाठ से पहले आज से शुरू होता है तब पाठ से पहले एक भजन हो जाना चाहिए। आप लोग हमारा साथ मिलकर सब कुछ भजन गाइए। तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई वो सावरे तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई वो सावरे नाचन चली आई वो सांबरे नाचन चली आई वो सांबरे तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई वो सांबरे तेरी बजती सरदी के महीना ओ सांबरे सरदी के महीना ओ सांबरे
तेरी बिछा गलैचा देख के सोमन चली आई ओ सांवरे तेरी बिछा हे तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सांवरे गर्मी के महीना ओ सांवरे गर्मी के महीना ओ सांवरे तेरी कादम के छैया देख के बैठन चली आई ओ सांवरे तेरी तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सांवरे तेरी बजती बारिश के महीना ओ सांवरे बारिश के महीना ओ सांवरे तेरी लागी छतरिया देख के छूपन चली आई ओ सांवरे तेरी तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सांवरे तेरी बजती बादल के महीना ओ सांवरे बादल के महीना ओ सांवरे तेरी रंग पिचकारी देख के गौवन चली आई ओ सांवरे तेरी तेरी रंग पिचकारी देख के गौवन चली आई ओ सांवरे तेरी नाचन चली आई ओ सांवरे नाचन चली आई ओ सांवरे तेरी बजती मुरलिया देख के नाचन चली आई ओ सांवरे तेरी चली आई ओ सांवरे जो सुमिरत सिद्धि हो गण नायक करिबर बदान हो जो सुमिरत सिद्धि हो गणा नायक करिबर बदाना करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदाना जो सुमिरत सिद्धि होई गना नायक करिबर बदना करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना राजा हो देखिए, कोई काम शुभ करने से पहले गणेश जी के नाम लेना पड़ता है। जब तक आप गणेश जी के प्रणाम नहीं कीजिएगा, उनका पूजा नहीं कीजिएगा, उनका नाम नहीं लीजिएगा, तो आपको शुभ काम हो ही नहीं सकता है। क्या हो? प्रथम पूजनीय जो है
गणेश जी महाराज है। तो इसीलिए हम जो शुरू आज से रामायण जब हो रहा है, ये पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं, तो मेरा साथ बैठ करके आप लोग रामायण रख करके सुनिए। इतना दाम के आप मोबाइल किन सकते हैं, 20,000, 50,000, 10,000, 8,000 के मोबाइल किन सकते हैं। क्या एक 500 में या चाहे 400 में, 300 में क्या रामायण नहीं आप खरीद सकते हैं? आराम से खरीद सकते हैं। इसीलिए कि आप आज से आप लोग रामायण किनिए, आप प्रतिदिन चलता रहेगा। आप मोबाइल के चालू करके आप बैठ जाइए। हे मेरे माता बहन भैया चाचा जो भी ठाकुर जी के शिष्य है उनको भी कहते हैं रामायण खोल के बैठो 8 से लेकर 9 बजे तक ले, और सब कोई मिलकर पाठ करो, मेरा साथ पाठ करिएगा तो घर में शांति आनंद रहेगा। इसलिए पहले आप अपना घर में गणेश जी को आवाहन कीजिए ताकि आज से गणेश जी आए। तो हम गणेश जी के प्रणाम करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जो हमारा जो भी काम है वो माने सफल हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। मोक हो बचाल पंगु चढ़वई गिरिवर गहना, जासु के पासो दयाल दरबहु सकली कलिमल दाना। मोका होई बचाल पंगु चढ़वई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल दरबहु सकली कलिमल दाना। यहाँ हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? मुंह को होई बचाल। बचाल के मतलब क्या है? बचाल का मतलब है कि जो आदमी बे मतलब के बकर 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 बोले उसका भी बचाल कहते हैं। देखिए माने वचन अमित अति आखर थूरी। कितना आदमी के देखिएगा कि एक शब्द में बड़े बड़े समस्या के समाधान कर देता है। और कितना आदमी जो है कितनों भजन करेगा, माने कितनों भर दिन बोलते रहेगा, लेकिन वही बोली में कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है, वही बोली का कोई माध्यम नहीं कि क्या बोल रहा है, क्या मैंने कह रहा है। कहते एक बोली में बड़े बड़े समस्या के साधन माने समाधान जो है वो कर देता है। तो इसलिए मुख होई बचाल कि हमारा मुख जो बकर बकर बोल रहा है, बेमतलब के बोल रहा है। कितना आदमी बकर बकर बोलता है, बेमतलब के बोलता है। उसी प्रकार से हे गणेश जी, हम ये आपके प्रणाम करते हैं, हमारा मुख में प्रवेश हो करके मेरे अच्छा बुद्धि दीजिए, मान दीजिए कि हम उतना बोले ना। कतेक आदमी के देखते हैं बोलते हैं तो मुंह में से क्या है गाँव से निकल जाता है, उसको क्या कहता है बलफेसर कहता है, क्या कहता है ठाकुर जी समझे। मैंने बोलता है तो बोलते बोलते मुंह में से चारों ओर देखिएगा थूक निकलेगा, वो माने गाँव गिरे लगा तो ये बोलेगा, उसका ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसीलिए कि जो वो मेरा बकर बकर जो हम बोल रहे हैं हमारा बोली कम हो जाए। अच्छा एक और बात, मौन आदमी किस लिए रहता है? जितना आदमी मौन रहेगा उतना उसका साधना ज्यादा होगा। उनका पूजा पाठ बकर बकर बोले से बेमतलब से कभी बोला जाता है, न जाने किसी गाली बोला जाएगा, किसी पर कुछ बोला जाएगा। तो इसलिए क्या है उनसे भक्ति छीन होता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, शरीर है जो छीन बीन हो जाएगा। इसलिए कि जो ही बोले हम जे भी भर दिन में 10 से 5 बोले, लेकिन माने हम सार्थक बोले, जो शास्त्र सम्मत है सो बोले। अब बात वही बोलना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। तो उसे यह गणेश जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा जो मुख है उसमें से अच्छा शब्द निकले। आज मैंने कहते के गाली न बोले, खराब बात न बोले, किसी पर दुष्ट भावना न जाए, इसलिए हमारा मुख जो है आप सुधार दीजिए। अच्छा पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, में मतलब क्या है कि जो कोई लेंगड़ा है वो पहाड़ पर चले जाएगा नाम लेने से, वो बात तो है। नेगरा जो है गणेश जी के नाम लेगा तो पहाड़ पर चलेगा। लेकिन एक बात नेगरा का मतलब ये है कि जिसका गृह कारण ना जन जाला, आता है ना कि जो आदमी के परिवार में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो बरमहल कानता है कि आज मेरा बड़ा
दुख है, मेरा बड़ा कष्ट है, मेरा इतना संकट है जिनका सीमा नहीं है। लेकिन गणेश जी के नाम लेने से वो जो संकट के पार करेगा, वो दुख के पार माने पार करेगा। कितनों परिवार में रहते हुए दुख आवे, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उनका भी कहते हैं माने पंगु चढ़ी गिरिवर गहना। आपके नाम लेने से कोई कलेश जो है आ न सकता है। फिर देखिए, जा सुकृपा सो दयाल, जिनका कृपा से बड़े बड़े देवता आप पर दया करेगा। गणेश जी के आप प्रणाम, गणेश जी के प्रणाम आप कर लीजिए, उनका माने मना लीजिए, तो बड़े बड़े देवता मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, विद्याधर, माने समाज भी, ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो आपका माने कृपा न करे, आप पर दया न करे। धरती माता भी आप पर दया करेगा, जो पुष्प है वो भी दया करेगा, चारों दिशा दया आपको करेगा, हर चीज आपको दया करेगा। जो वृक्ष है, औषधि है, वो भी दया करेगा। इसलिए ये कहते हैं दर्बहु सकल कलिमल दहन, उनका नाम कलिमल दहन। कलिमल दहन का मतलब क्या है? आग जो थोड़ा सा है, थोड़ा सा आग है, उसमें अगर कांच लकड़ी पड़ जाए तो बुझ जाएगा। लेकिन विशाल आग हो, उसमें बड़े बड़े कांच जो है, सील भी रख, गाछी भी रख दिया जाए तो जाते उसमें भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार से माने गणेश जी महाराज के ऐसा महिमा है कि बड़े बड़े पाप है वहां पर जाके दलीन माने भस्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ है। उसी प्रकार से हे गणेश जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। जो भी मेरा जो दुख है, क्लेश है, वो आप भस्म कर दीजिए। आगे देखिए क्या है। नील सरोहरु श्याम यरुण, नील सरोहरु श्याम तरुण, अरुणा बारी जनैना, करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयना। नील सरोहरु श्याम तरुण, अरुणा बारी जनैना, करहु सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयना। कहते हैं कि हम उस विष्णु भगवान के प्रणाम करते हैं जो जिनका जो रंग है, जिनका कांति है, वो श्याम रंग के हैं। दूसरे में अरुण बारिज नैना। अच्छा, माने अरुण, अरुण का मतलब क्या है? अरुण का मतलब जो होता है, देखिए कमल जो है, कमल जब खिलता है ना, कमल जब खिलता है तो बीच में कमल का वो अरुण होता है, वो पराग होता है, उसमें दाना होता है। वो इतना मुलायम होता है महाराज जी की फोम जैसा मुलायम है, वैसे मुलायम नहीं है। तो वो उसी वही फोम पर सरकार, अच्छा कमल जैसा उसका नेत्र है, माने कमल जैसा उनका नेत्र है। दूसरे में क्या है? अरुण बारिज नहीं ना, कमल जैसा, कि अगर यदि वो कमल खिले तो उसमें से वो गोला जो है वो अरुण निकलेगा। तो हम सब बच्चा में हम लोग गाय चराते थे, कहा मुंगलहिया, इनरवा से, इनरवा जो है ना उसे उत्तर है मुंगलहिया। तो वहां पर वो पोखरी अब है कि भरा गया, वहां पर हम जाते थे गाय चराने हम लोग। तो क्या है, वहां पर रहते तो उनमें से निकाल के दाना है ना, हम लोग में खाते थे। हाँ, दूसरे में क्या है, ठाकुर जी की कृपा से वो तो है ही है। तो हे सरकार, जब कमल खिलता है तो उसमें से पराग निकलता है। उसी प्रकार से ये आंख जो है आपका कमल है, जब वो खिलता है, पपनी हटता है, तो उसमें से माने वो बुइया जो है, काला बुइया जो है, देखा था इसमें तो उजल रहता है, इसमें काला की बड़ी बात है। तो इसीलिए करहु सो मम उर्धाम। हे विष्णु भगवान, आप कहाँ रहते हैं? आपका निवास कहाँ है? क्षीर सागर में। कहाँ है? क्षीर सागर। क्षीर सागर कहाँ है? कोई देखा है क्षीर सागर कहाँ है? भैया क्षीर सागर है, लेकिन वो कोई यहाँ के विषय नहीं है, वो अलग विषय है क्षीर सागर, लेकिन है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्षीर सागर एक समुद्र होता है, एक क्षीर सागर का मतलब क्या है?
सब आदमी कहते हैं क्षीर सागर, लेकिन समझते हैं क्षीर ये जो धरती में जो हम लोग दाना जो बोते हैं, तब मरचाई जो बोते हैं, उनका कैसा लगता है? आखिर तो वो धरती से है। अच्छा वो कहाँ कैसा लगता है? कड़ू लगता है। और वही अगर ऊख बोते हैं, अच्छा उसी खेत में बगल में ऊख बो दीजिए तो क्या हुआ? उनका मिठास कैसे आ रहा है? एक में कड़ू आ रहा है और एक में मिठास आ रहा है। और वही अम्ला है, अब अमला के कैसा आ रहा है? वही आम है, वो कैसा आ रहा है? वो नारियल है, कैसा आ रहा है? वो है गेहूं है, धान है, चना है, मकई है, बादाम, ये अलग अलग जो फसल है, ये सब ये है तो धरती है, लेकिन स्वाद क्यों अलग अलग है? गाय के जो दूध है, तो गाय का दूध क्यों, क्या बात है जे माने कुमार में गाय के दूध नहीं होते हैं? जो कोई माताएं है, तो जब तक उनको बाल बच्चा नहीं है तब तक माने दूध नहीं आ रहा है, क्या कारण है जो दूध नहीं आ रहा है? अच्छा ये दूध कहाँ से आ रहा है? माने गाय तो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, तो दूध कहाँ से आ जाता है भैया? भैंसी क्या खाते हैं? भैंसी जो है घास खाते हैं, तो दूध कहाँ से आ जाते हैं? ऊख जो है उसमें से रस कहाँ से आ जाते हैं? मीठा बन जाता है, मतलब चीनी बन जाता है, ये सब कहाँ से आ जाता है? विचार कीजिए, ये सब के स्रोत है क्षीर सागर में। क्षीर सागर में, क्षीर सागर के मतलब कि उसमें नाना स्वाद है। तो जो मरचाई है उसका स्वाद वहां से आ रहा है, उसका कनेक्शन वहां से है। जो ऊख है वो मिठास से आ रहा है, उसमें कितना रंग का, क्षीर सागर का मतलब कितना रंग का समुद्र चल रहा है। अच्छा मध है, देखिएगा जो मधुमक्खी है वो क्या निकालता है फूल से? अच्छा फूल में तो मध नहीं रहता है, खा के देखिए तो सरसों के फूल में से मध निकाल जाता है, आप खा के देखिए तो। आप जो गुमा के फूल है उसको खा के देखिए तो, हर चीज का फूल आपका उसमें से मध मिठास लगेगा ना? निकले ना निकले न निकलेगा। और वही क्या है, मधुमक्खी जो है उस पर बैठता है, रस ले करके अपना शरीर में प्रवेश करके तब उनका मध निकाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम मधु कहते हैं। कितना मीठ लगता है, आखिर फूल में से है। अच्छा हमसे नहीं निकलेगा, हमसे वो मध नहीं निकलेगा फूल से, लेकिन मधुमक्खी जो है वो निकाल, उनका पास क्या मशीन है? यही से सिद्ध होता है क्षीर सागर के मतलब है कि नाना रंग के स्वाद उसमें से सबके स्रोत लगा हुआ है और वहीं से आता है। इसीलिए कि हे माने विष्णु भगवान, आप क्षीर सागर में रहते हैं, हमारा हृदय में वही सब रंग के स्वाद भर दीजिए कि हम संसार से कोई माने मतलब नहीं है। कहते हैं जो परमात्मा के प्राप्ति कर लेते हैं उसका कोई स्वाद का है तो सारा स्वाद उसी में है। ओम राम स्वभाव जही जाना, अता ही भजन तही भावना आना। उसका संसार से अब कोई माने मतलब क्या है? उसका क्षीर सागर मिल गया है, जो पाना था वो पा लिया है। इसीलिए हम आपका प्रणाम करते हैं विष्णु भगवान, मेरा शरीर के आप क्षीर सागर बना दीजिए। संसार से कोई मार्ग कहीं नहीं हमको जाना है, हमारे पास आवे लेकिन हम किसी के पास नहीं जाए। आगे सुनिए, आगे शंकर भगवान ने कहते हिंदू इंदु समदेहमा रमना करुणायायना, जाहि दीन पर नेह करो कृपा हरि मरबदना। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमा। ओ हिंदू हिंदू समदेहमा रमना करुणायायना, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमायना। शंकर भगवान के हम प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान आपका रंग जो है वो गोरा है, तो कहते हैं श्याम है। श्याम कैसे हो गया? वो अलग अलग बड़ी बात है, आप जानते हैं। विष्णु भगवान ने, राम जी ने शंकर भगवान के ध्यान करते हैं, शंकर भगवान जो है वो राम जी के ध्यान करते हैं, इसलिए हो गया है पलटी दिनों में। तो वहां से आप लोग जानते हैं, वहां पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हम आपके प्रणाम करते हैं। क्यों कि सिंधु माने रमना, आपका में रमन करने वाले के कभी दुख नहीं हो सकता। आपके रमन करने वाले, आई आपका पत्नी कौन है? रमन माने पार्वती माता जी।
दूसरा में क्या है, जा ही दिन पर आप हर आदमी पर दया करने वाले हैं। देखिए शंकर भगवान के दया देखिए, शंकर भगवान भले कैलाश में है, शंकर भगवान के कुछ नहीं, घर भी नहीं है, द्वार भी नहीं है। शंकर भगवान के न घर है न द्वार है, कुछ नहीं है, लेकिन शंकर भगवान अपना माने मस्त में रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय 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 सीताराम। शंकर भगवान क्या है, माने अपने लिए भिखारी है, आयन का लिए दानी है। एक भजन है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। हम नारा हम भोला पर्वत पहाड़ पर, हम नारा हम नारा हम भोला पर्वत पहाड़ पर, हम लागेला भाम भोला, लागेला घाम भोला हमरा कपार पर, लागेला भाम भोला हमरा कपार पर। माने पार्वती शंकर भगवान रात दिन कहाँ रहते हो, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, उनका कुछ नहीं चाहिए। उनका पहले कहीं जाना होता है तो बस है, अच्छा कपड़ा उपड़ा कुछ ना, मिर्गा छला पहने हुए हैं। अच्छा दूसरा में किया है, अपने जो है वो माने अथी में है पहाड़ पर, दूसरा में क्या है, न घर है न द्वार है न कुछ है, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है, न मकान है। अब भोजन में क्या है, भांग। तो इसीलिए शंकर भगवान इतना दानी है, दूसरा अपना माने दूसरा के तो महल अटारी कोठा तोशक तकिया पलंग गाड़ी घोड़ा सारा चीज प्रदान कर देते हैं, लेकिन अपने भोला बाबा फक्कर है। पार्वती माता कहते हैं सरकार आप तो माने आपका मैं यहाँ क्या है, यहाँ पर एकदम कमती में छाया तो होना चाहिए। ये धूप धूप जो लग रहा है कमती में छाया भी आपको नहीं है, वैसे ही फ्रेड में रहते हैं। किसी ने भोला बाबा कहा कि घर क्यों नहीं बनाते हैं, कहा कि घर क्यों बनाए, महल क्यों बनाए, तो काहे नहीं रहने के लिए, कहा कि जिसका सामान हो सो महल बनावे की चोरी हो जाए। मेरा सामान क्या है, मेरा एक मल्ला है, अब बस हम माने बस है, दूसरा तो कुछ है नहीं है। अब उसमें क्या है, जितना जो माने धन संपत्ति रहेगा उतना भजन छूटेगा, और कुछ नहीं, किसी को चिंता नहीं है। अरे चिंता तो उसका हो जिसका सामान है, और जिसका सामान है चिंता किया है, इसलिए भजन में खूब मन लग रहा है। पार्वती माता कहते हैं सरकार यहाँ पर तो धूप लग रहा है, बड़ा घाम लग रहा है। हम नारा हम भोला पर्वत पहाड़ पर, हम ना लागे घाम भोला हमरा कपार पर, लागे घाम भोला हमरा कपार पर। राउर तुम्हारे भोला बरियर भांगे, राउर तुम्हारे भोला बरियर भांगे, हमरा न लागे एक छनयंगे, हमरा न लागे एक छनयंगे। रउआ संग रही हम कोने आधार पर, लागे घाम भोला हमरा कपार पर। हम नारा हम भोला पर्वत पहाड़ पर, हम लागे घाम भोला हमरा कपार पर। राउर तुम्हारे भोला तितली मारैया, पापा के घर में बीतल लड़कैया, हो राउर तुम्हारे भोला तितली मारैया, हो पापा के घर में बीतल लड़कैया, पापा यहाँ से अच्छा रहली पापा के द्वार पर,
यहाँ से अचार ली पापा जी के द्वार पर, लागे लगाम भोला हमरा कपार पर, हम हम भोला पर्वत पहाड़ पर, हम लागे लगाम भोला हमरा कपार पर, कूलर न पंखा न बारे होए सी, बान बहे गर्मी होला बेसी, ओ कूलर न पंखा न बारे होए सी, कूलर ओ बान बहे गर्मी होला बेसी, हम सब बारे भोला रोए दुआर पर, हम सब लागे लगाम भोला हमरा कपार पर, हम नारा हम भोला पर्वत पहाड़ पर, हम नारा लागे लगाम भोला हमरा कपार पर। तो इसलिए शंकर भगवान जो है अपने लिए भिखारी और दूसरा के लिए दानी है। एक और बात है, ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से क्या है, यहीं पर है मैंने अथी है, उसको बढ़िया से छाप देना। ठाकुर जी की कृपा से एक बार चोर जो है वो चोरी करने गया, तो चोर जब चोरी करने गया तो चार माने अपना हर गांव में गया, लेकिन कहीं हर जगह जगह न था। उस समय त्योहार का दिन था, तो सब कोई अपना अपना वहां पर रामलीला सब, हनुमान चालीसा के पाठ, सुंदरकांड सब, कहीं कहीं कीर्तन हो रहा था, कहीं अष्टयाम हो रहा था, अपना अपना सब नेम व्रत सब कर रहे थे। तो इसलिए सब आदमी जगह हुआ था, उसको कहीं हाथ नहीं लगा। तब शंकर भगवान के मंदिर में कहा कि कहने गया कि हे शंकर भगवान, अब भोर के समय हो गया महाराज जी, शंकर भगवान के कहने गया, हे शंकर भगवान आज खाली जा रहे हैं, हमारा पास आज कुछ नहीं, आज कथी चलेगा, क्या तो 70 जगरना है, आज दिन कैसे कटेगा, बाल बच्चा है। अब ऐसे जब शंकर भगवान ने कहा कि हे शंकर भगवान कृपा करे, तो उनका नजर पड़ गया घंटा पर, शंकर भगवान के घंटा जो टंगा रहता है ना, तो उसी पर नजर पड़ गया। कहा कि चलो अब यही सही, इतना तो सामान नहीं हाथ लगा, सब रुपया पैसा, चलो यही सही, यही ले लेते हैं, बेच लेंगे, आज भर केनो आटा दाल चावल चल जाएगा। अब महाराज जी तब कहा कि अब तो डबल था, अब टंगा हुआ घंटा, तो कहा कि अब यहाँ पर न चौकी के मारी न कुर्सी है, तो क्या करे, तो कहा कि शंकर भगवान वो जो था न लिंग, कहा कि उसी पर चढ़ता, महाराज जी उसी पर चढ़ गया। अब जैसे चढ़ करके घंटा खोलने के चाहा, तभी भगवान प्रकट हुए, भगत हम प्रसन्न है, मांगो क्या है। अब तो वो उतरा, प्रणाम किया कि प्रभु आप कैसे प्रकट हो गए, हम तो चोर है। कार्य चोर है, सब कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई जल चढ़ाते हैं, कोई माने चीनी चढ़ाता है, कोई भांग चढ़ाते हैं, कोई धतूरा चढ़ाते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन धन भाग तू है जो अपने आप को चढ़ा दिया, इसीलिए हम प्रसन्न है, मांगो। तब कहा कि हे प्रभु हम यही चाहते हैं कि माने कहा कि मतलब कुछ ना कि हमारा जीवन चल जाए, कहा जाओ माने भजन छोड़ दो, अति छोड़ दो, भजन कहा गया माने चोरी डकैती सब छोड़ दो, हमारा नाम लो, भगवान के नाम लो, पूजा पाठ करो, तो तुम्हारा घर में कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी पूजा पाठ नेम व्रत करेगा, जो आदमी पूजा पाठ नेम व्रत करेगा, उसका सारा दुख जो है वो दूर हो जाएगा। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। आगे आप देखिए, अब गोस्वामी जी किसका प्रणाम करते हैं, अपना गुरु महाराज के, सब देवता के प्रणाम करने के बाद में क्या है, तो गुरु जी के तो नाम लेना चाहे, बंदहु गुरु पद पदुमा पंद कृपा सिंधु हरि, बंदहु गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जसो बचन रवि करनी करा।
महामोहतम वचन रवि बंद गुरु पद पांगज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जसु बचन रवि करन करा मैं उस गुरु महाराज के प्रणाम करते हूँ। बंद हूँ गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा और सिंधु नर रूप हरि। गुरु जी जो होता है वो कृपा के समुद्र है। गुरु जी के पास कृपा के समुद्र है। उदाहरण जैसे आप समुद्र में से जल कितनों निकालिए तो वो कम नहीं सकता है, उसी प्रकार से गुरु जी कितनों ही कृपा करे तो कृपा उनको कम नहीं हो सकता है। तो हे सरकार, हे गुरु महाराज, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप कृपा के समुद्र है। दूसरे में नर रूप हरि। आप जो है माने नर रूप में हरि ही है। आप नर रूप में हरि हैं। उदाहरण अभी एक है, कैसे है नर रूप हरि। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। नारायणं नमस्कुरु नारायण नमस्कृत्य नरवेव च नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीयत। माने यहाँ दिए हैं वेद व्यास जी का प्रणाम नारायण नमस्कुरु नरएव च नरोत्तमा, कि हम उस भगवान के प्रणाम करते हैं, उस ठाकुर जी के जो नारायण हैं उनका प्रणाम करते हैं। और दूसरे में एक और फिर के हम नर के प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ये दो के प्रणाम करते हैं। अच्छा नर के, हाँ नर के क्यों प्रणाम करते हैं? सरकार को प्रणाम करना चाहिए कि नर के इसलिए हम प्रणाम करते हैं कि वो कौन ऐसा पुण्य किया है जो उसका नर के शरीर मिला है। दूसरा में क्या है कि हर जीव भोग के बारे में सिर्फ भोग भोगने के बारे में जान सकता है कि हमको खाना है, इसका बाद में कुछ ना, वो खाली भोगने के बारे में जान सकता है, भोग के सिवा कुछ नहीं है। उसका पेट भरना मैथुन करना, पेट भरना मैथुन, यही काम है। लेकिन जो हम उनको प्रणाम करते हैं जो परमात्मा संसार के बनाया है, अब वो नर बनाने वाला को भी जाना है, संसार को भी जाना है, अब बनाने वाला को भी जाना है कि बनाया कौन है। दूसरा में क्या है, अपने आप के जाना है कि हम कौन है। तो उस वही नर के प्रणाम करते, और जीव नहीं अपने आप को जान सकते हैं, नारायण को नहीं जान सकते हैं, संसार क्या है उसको नहीं जान सकता है। लेकिन वेद व्यास जी भगवान के साथ उस नर को प्रणाम करते हैं जो नर अपने आप को जान सकता है, वो संसार के जान सकता है, और सबसे बड़ा है वो बनाने वाले के जान सकता है। देखिए ऐसे तो कहते हैं, मैं वेद व्यास जी कहता है मैं भगवान से ऊंचा उस नर के मानता हूं। क्यों? इसलिए परमात्मा तो संसार के बनाया, संसार के जाना। परमात्मा क्या है, संसार को बनाया और जाना। लेकिन नर वो है, वो नर माने स्वयं बनाने वाला को, जगत बनाने वाला को भी जान गया और जगत को भी जान गया, आई अपने आप को जान गया। इसीलिए कहते हैं कि हम उस गुरु महाराज के प्रणाम करते हैं जो नर रूप में हरि के समान है। अब महामोहतम पुंज, एक मोह होता है, एक महामोह होता है। तो सब आराम से, यही से आराम से कथा भी कह सकते हैं अनुसार से। माने एक मोह होता है और एक महामोह होता है, माया मोह। अच्छा मोह का मतलब क्या है, अब महामोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब है कि कोई गांव में इनार है, गांव में इंडा है, माने कूप है, अगर उसमें आदमी गिर जाए तो उसका कोई बचा लेगा। कहा था आदमी वो चलता है, वहां आता है, जल पीने आता है, रास्ता पर है, गांव में है, तो कोई ना कोई आदमी जब गिरते बचा लेगा कि भैया आदमी गिरा है। ये क्या हुआ, ये होता है माने कूप। ये होता है महाकूप, महामोह। वो जंगल में जहां झाड़ी है वहां कोई आदमी के आना जाना नहीं, घोर वन जंगल है, वहां आदमी के आना जाना नहीं है, वहां पर माने कुआं है
और उसमें लता है, सांप है, गोजर है, न जाने नाना प्रकार के जीव जंतु उसमें है, अजगर सब है। अगर उसमें आदमी गिर जाए तो उसका कौन बचाएगा? आदमी तो वहां जाता नहीं है जो कोई बचा लेगा। और दूसरा में अंदर क्या है, उसी प्रकार ये संसार जो है, ये जितना जो देख रहे हैं, ये सांप, ये गोजर, ये सब माने मालूम है, यही बाल बच्चा नाती पोता समाज, वो कुछ कह दिया, वो कुछ कह दिया, इधर से काट लिया, उधर से काट लिया। ये सांप नोचता है, पीछू करता है, कोई जीव जंतु जो करता है, उसी प्रकार से सबका बेटा के टेंशन, पत्नी के टेंशन, समाज के टेंशन, धन के टेंशन, यही काट रहा है। मोह मोह पर शुद्ध प्रद त्याग हूं तब अभिमान, इसलिए कहता है। तो हे गुरु महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप उस महामोह, उस परिवार में से, वही कष्ट में से, उस दुख में से निकाल करके आप हमारा परमात्मा को प्राप्ति अपने आप को चढ़ा दिया। तो इसलिए हम आपको प्रणाम करता हूँ। बोलो श्यामा रामचंद्र की। फट गया दूध जमे कैसे, जमे कैसे, गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। आज जमुना विधाई मैंने सरजुग विधाई, और जमुना विधाई मैंने सरजुग विधाई, जमुना और गंगा बिना पाप कटे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। शरबत भी पिया मैंने, लस्सी भी पिया, शरबत भी पिया मैं तो लस्सी भी पिया। और पानी बिना प्यासा बुझे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। फट गया दूध जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। और तीरथ भी गया मैंने, मंदिर भी गया, तीरथ भी गया मैंने, मंदिर भी गया। और पूजा बिना कलश मिटे कैसे, पूजा बिना कलश। फट गया दूध जमे कैसे, फट गया, फट गया दूध जमे कैसे, जमे कैसे, गुरु बिना ज्ञान मिले कैसे। इसलिए दुख से उबारने की एक ही तरीका है कि जब तक आदमी गुरु जी के शरण में नहीं जाएगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। आगे गोस्वामी फिर के देखिए, सब देव के गोस्वामी जी एक एक बेर प्रणाम किए, दोबारा नहीं प्रणाम किए। रामचंद्र जी के भी, विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के, गणेश जी, माता सरस्वती के एक बेर। देखिए कोई भी देवता के गोस्वामी दास जी महाराज एक बेर से दोबारा प्रणाम नहीं किए, लेकिन गुरु जी के प्रणाम देखिए, यही से मन पूरा नहीं हुआ।
किसी ने कहा कि अब आगे, कहा कि नहीं, अभी हमारा गुरु जी के वंदना से मन पूरा नहीं होता है। और क्या कहते हैं, गोस्वामी के मन पूरा नहीं होता है कि जब तक मेरा मन पूरा नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या कहते हैं, हो बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। हाँ बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु जी माने कहते बंद हो गुरु पद पद्म परागा, गुरु जी के जो पैर है वो पराग है। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, या लोहा कंचन करे या करिले तुम महान। गुरु जी का जो चरण है वो पराग है, उनका क्या है, वहां पर नजदीक जाने से आप देखिएगा पराग में सुगंध इतना आता है कि सारा। अच्छा देखिएगा कि कोई आदमी के कहता है कि माने यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर महक रहा है, सेंट मार दो, तो सेंट में मारने से क्या है, वो महक हट जाता है। क्या आ जाता है, सुगंध आता है, वो महक हटा देता है। उसी प्रकार से ये मेरा शरीर न जाने 84 लाख में से जा जाके शरीर महक गया है, कितना कष्ट भोग लिया है। इसीलिए कि हे आप माने हे मेरे गुरुदेव, आप ये शरीर में सुगंध का मतलब क्या है, परमात्मा को बसा दीजिए। आगे देखिए क्या है, सूरज सुवास सरस अनुरागा, अनुरागा कि आप मेरे परमात्मा में अनुराग कर दीजिए। सूरज सुभाष, सुभाष का मतलब क्या है कि मेरा शरीर जो है वो एकदम शुद्ध बना दीजिए। सुभाष का मतलब ये है कि जैसे सोना जो है अब उसको शुद्ध कर दिया जाता है। कोई माता बहन वैसे चावल नहीं पाते हैं, उसका डगरा में फटकना होता है कि कहाँ आकर है, कहाँ कथी है, पहले उसका हटाना पड़ता है। और जो आटा जो है वो माता जो आटा जो चालती है तो उसमें चोकर निकला जाता है और तब शुद्ध की रोटी बनाता है। अच्छा, रोटी आप वैसे नहीं बना सकते, चावल वैसे नहीं बनाते, उसका शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक वो डगरा में नहीं जाएगा, डगरा में जाएगा तभी वो चावल है शुद्ध होगा। आज जो आटा है वो चलनी में जब तक नहीं जाएगा तब तक शुद्ध नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये शरीर जब तक गुरु जी के पास नहीं जाएगा तब तक माने वो शुद्ध नहीं होगा। जैसे कि वो शुद्ध नहीं होगा डगरा में जाने से, तब तक भात नहीं बनेगा, भात नहीं बनेगा तो भोग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से हमको परमात्मा कब स्वीकार करेगा कि इसका शुद्ध शरीर को होना चाहिए। ये चलनी और डगरा कौन है, गुरुदेव महाराज है। आगे सुनिए, अमिया मोरी मैं चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। आया में आमोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुच परिवारो। ये जब से इंग्लिश दवाई चला है तब से बीमारी और बढ़ गया है महाराज जी। जब से इंग्लिश दवाई चला है तब से आदमी की बीमारी बढ़ गया है। लेकिन पहले क्या था, जड़ी बूटी। अच्छा, मोथा खा करके बुखार छूट जाते थे। एक तो बड़ी बात है, एक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हम कह देते हैं, हंसी लग रहा। हमको बुखार लग गया, तो हमको बुखार लग गया तो हमारा माता जी मोथा दिया कि खा लेगा बेटा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही मोथा के धो करके माता जी धो करके दिया। अच्छा 5 दिन बुखार है महाराज जी, तो हम खाए तो ठीक नहीं हुआ। तो हमको माता कहा कि ठीक तो नहीं हो रहा है। हम माता जी ठीक तो नहीं हो रहा है, तो एक उपाय, एक दवाई कौन है। हमारा माता जी हंसुआ ले करके और गिरगिट के नगरी है ना वो काटने गया। तो जब ये काटने के लिए हुआ तो हमने कहा कि माता ये क्या कर रहे हैं, तो नहीं बेटा ये क्या जरैया है ना, वो गिरगिट नगरी काट करके आ कपड़ा में, लाल कपड़ा में बांध के तुम्हारा बाह में बांध देगा तो जरैया खत्म हो जाएगा। हम कहा माँ ये हमको बुखार छूटे अगर न छूटे, लेकिन वो गिरगिट है, वो जीव है, उसका तुम मत मारो। ऐसा नहीं तो नहीं, तब ये बुखार छूटेगा, वैसे नहीं छूटे, हम छूटे चाहे न छूटे, माता उसको नहीं, ये काम नहीं करो। तो इसी प्रकार से माने जब से तो पहले वो जड़ी बूटी से
पहले जड़ी बूटी से महाराज जी माने दुख छूटा था, लेकिन ये जो इंग्लिश चला है तब से बीमारी और बढ़ गया है। इसीलिए कि गुरु जी अमिया मुरी में गुरु जी का जो चरण में जो रज है वो क्या है, चूरन चारू, उनका प्रणाम करे से गुरु जी के चरण में। देखिए महाराज जी, आपको कितनों पाप है, कुकर्मी है, आपको माने जन्म जन्म के पाप है, आपका जो माथा है, आपका सिर है, एक बार गुरु जी के चरण में झुक जाने से वो जन्म जन्म के पाप धराक्षी पर माने गिर पड़ता है। उदाहरण जैसे आपको मूरी पर है, अब माथा अगर झुकाइएगा तो गिर जाएगा, मूरी पर कुछ नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से हम गुरु जी के प्रणाम करते हैं। समन सकल भव रुच परिवार, तकिया खाली हम नहीं। अगर कोई भी आदमी पूरे घर के एक भी आदमी गुरु जी के पास जाते हैं, आप प्रणाम करते हैं, आप पूजा पाठ नेम व्रत करते हैं, तो उनका क्या है, माने पूरा घर के आनंदी रहता है, पूरा परिवार के। समन सकल भवरुच परिवार। आगे सुनिए, सुकरिति संभुतना विमल बुभूति मंजुल मंगल मोद परसोति। हो सुकारित संभुतन विमल बुभूति मंजुल मंगल मोद परसूति। मंगलम भवनय मंगलहारी अबहुं दशरथ अजिर बिहारी। यहाँ गुरु महाराज को चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है कि हम लोग का सुकृति, अच्छा मंजुल मंगल माने पूरे घर में और पूरे शरीर में अमंगल के मिटा करके मंगल बसाते हैं। जन मन मंजु मुकुल माल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। गोस्वामी जी अभी देखिए कितना चौपाई में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 देखिए अभी माने अभी गुरु जी के चल रहे हैं सबके एक बार। अब देखिए कि गोस्वामी जी गुरु के कितना बार, अभी उनका मन पूरा नहीं। किसी ने कहा कि नहीं, अभी गुरु जी के जब तक हमारा मन पूरा नहीं होगा, गुरु जी के प्रणाम करने से मन गदगद नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक रामचरितमानस में हम प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक प्रभु के चरित्र में हम प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए कहता है जन मन मंजुल मुकुल मरहरनी। गुरु जी का जो रज है, आईना में कहते हैं ना, आईना में मुंह नहीं दिखाता है, लेकिन आईना के साफ किया जाता है तो मुंह दिखाता है। उसी प्रकार से हमारा मन में अंदर परमात्मा है, दिखा नहीं रहा है, क्यों, मन मलिन है। लेकिन वही गुरु जी के चरण का धूल मिलेगा, मेरा आंसू मिलेगा, तब माने साफ होगा। तो इसमें क्या है कि ये तिलक गुण गण बस करनी, तब हमको परमात्मा दिखाई देगा, तब माने गुण आएगा। और जब गुण आएगा, अच्छा देखिए आदमी का तिलक होना चाहिए कि ये तिलक, आप परमात्मा को जो भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ घर में तुलसी है, आपका तिलक नहीं है, तो आप भक्त नहीं कहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये तिलक गुण, गुण का मतलब क्या है, आप परमात्मा के जन है, उसको कैसे आपको मालूम है क्या परमात्मा के भक्त है? मालूम तो होना चाहिए कि आप भक्त है, आप परमात्मा के दास है। चलिए परमात्मा के दास है, तब कैसे पता चलेगा आप परमात्मा के दास है? जैसे उदाहरण माने कोई भी लड़की के अगर सिंदूर नहीं है तो मुझे शादी नहीं हुआ है। अरे शादी होने के बाद में जो सिंदूर नहीं कर रहे हैं तो वो तो दुर्भाग्य है। इसका मतलब क्या है कि वो मुस्मात मनाते हैं। लड़की के शादी होने के बाद में उसका सिंदूर चाहिए, लेकिन कुमार में सिंदूर नहीं चाहिए, उसका सिंदूरे ही चिन्हासी है। जब तक कोई लड़की के माथा में सिंदूर नहीं है तो उसको अगुआ जाएगा कि नहीं ये लड़की कुमार है। और वही में अगर शादी हो जाए, सिंदूर हो जाए, तो सिंदूर जब हो जाए तो जाने इससे शादी हुआ है, उसका कोई माने मतलब कोई अगुआ नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जिसका माथा में तिलक है वो परमात्मा के भक्त हो गया है, उस पर कोई संसार बेकार के प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जानता है बेकार लोभ मोह तृष्णा अहंकार मद मत्सर, ये जानता है कि अब ये परमात्मा के हो गया है, अब ये मेरा नहीं होगा। तिलक नहीं रहेगा तभी संसार के रहेगा, तभी लोभ खींचेगा, मोह खींचेगा, काम खींचेगा, वासना खींचेगा।
लेकिन जब तिलक करके देखिए तो क्या है, आदमी का तिलक करने में लाज लगता है। अच्छा देखिए, माला जपने में, तिलक करने में लाज है। अच्छा लाज क्यों? देखिए एक बात सुनिए, उसका लाज माने काम क्रोध नहीं करने देता है कि शर्म लगता है, न करो न करो। जैसे जबरदस्ती कोई गलती करा लेता ना, उसी प्रकार से उसका बोलता है लाज लग रहा है। किस लिए लाज लग रहा है? तो गौर से पहचानो ना। पहले वो पाप है, पाप करते हो तो किसी को तो जानने नहीं देते हो, कुकर्म करते हो तो किसी के जानने तो नहीं देते हो, लेकिन तिलक करने में क्या तुमको लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है? तुम्हारा जैसा दुर्भाग्य कौन है जिसका घर में तुलसी है और उसका अगर माथा में तिलक नहीं है, तो बुझिएगा कि वो उसका जैसा, उसको मुसमाते न कहो कि जिसका शादी है माथा में सिंदूर है तो उसका मुसमाते माने कहो। उसी प्रकार से वो भक्त नहीं है, वो क्या है, वो कंचन कामनि कोह काम के, वो काम के दास है, वो बसना के दास है। वो झूठों को घर में तुलसी बांध लिया, इसलिए जिसका घर में तुलसी है आद रहे उसको माथा में तिलक होना चाहिए कि ये तिलक गुण गण बस करनी। आगे आप सुनिए, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती। ओ श्री गुरु पद नख, ओ श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरी देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु जी का जो चरण में औठा है, औठा है ना, 5 उंगली है ना, उसमें से गुरु जी का जो चरण में माने उंगली है, और ये उंगली में 5 10 और 10 20 20 जो है, इसमें 20 में प्रकाश है। सूर्यनारायण बाबा एक ही प्रकाश देते हैं वो संसार के देखने के लिए, लेकिन हमारा गुरु जी के 20 माने प्रकाश है। ये पूरा नेव जो है गुरु जी के शरीर में जितना नेव है, 5 इस हाथ में और 5 इस हाथ में और 5 इस पैर में और 5 इस पैर में, तो वो क्या है, 20 सूर्य के समान है। क्यों? वो दिखाता है काम कहाँ है, क्रोध कहाँ है। जिस प्रकार से सूर्यनारायण बाबा रोशनी में आपको बताता है क्या नहीं है, उसी प्रकार से ये संसारी बताता है कि संसार, ये गिलास कहाँ है, ये सुई कहाँ है, ये फलना सामान कहाँ है। लेकिन गुरु जी बताएंगे कि तुमको कहाँ बैठना है, वो प्रकाश देंगे। सुमिरत दीव दृष्टि या होती, कि वो दीव दृष्टि होगा, देखेगा। उदाहरण माने हम जब गुरु जी के पास जाएंगे, कितना आदमी तक गुरु मुख हो जाता है, गुरु जी के पास नहीं जाते हैं। याद रहे, जब गुरु मुख हो गया है तो गुरु जी के पास जाओ, कथा सुनो, उसका प्रणाम करो, उसका सामने में रहो, इसलिए कि उनका प्रकाश तुम पर लगते रहेगा तो तुम संसार से बचते रहो। आदमी कंठी क्यों तोड़ लेता है, क्या कारण है? इसलिए कि वो कंठी बांध लिया, गुरु जी के पास नहीं जाता, प्रकाश रहेगा कहाँ? जैसे आपको सोलर तो है, बैटरी तो है, बल्ब तो है, लेकिन सोलर धूप में नहीं है तो रोशनी कहाँ से आएगा? रोशनी नहीं आ सकता है। रोशनी तो कब आएगा? जब सोलर है। वो सोलर कहाँ होना चाहिए? रोशनी में होना, धूप में होना है, सूर्य लाइन पर होना चाहिए, तभी हमारा बैटरी में जाएगा, अब बैटरी में से बॉल में जाएगा, तब बॉल से पूरे घर में प्रकाश करेगा। लेकिन हमने तो गुरु मुख हो गए हैं, घर में तुलसी, गुरु के पास नहीं जाए तो अंधकार होगा, घर अंधकार रहेगा तो कहाँ लात पड़ेगा, कंठी से तोड़बे करेगा। उसी प्रकार से जब गुरु मुख होने के बारी बाद में हम कितना ये कहते हैं, जब तू माने कंठी हमसे ले रहे हो तो आओ, प्रवचन में आओगे तो वचन दो, और नहीं तो जाओ। ये होना चाहिए कि जो अगर गुरु जी के पास नहीं जाए, समय से कथा न सुने, कीर्तन न सुने, गुरु जी के पास नहीं जाए, पूजा पाठ नेम व्रत नहीं करे, उसका तो घर में तुलसी मत दो। तो पहले कितना गुरु महाराज है, साल भर 10 साल 15 साल पहले उसको नेम व्रत का के तब उनका शरीर के शुद्ध करके तब कंठी मला देते हैं, तब उसका घर में तुलसी देते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, जितना चेला बढ़ जाए, आया वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो कितना पूजा करेगा कि पाठ नहीं करेगा, कौन है, कैसे है उसका, कैसे वो माने उसको कितना स्नान करते हैं कि नहीं, देह शुद्ध रखते हैं कि नहीं, क्या कहाँ खाते हैं, हॉस्टल में खाते हैं, सीधे घर में तुलसी दे दिया। हमको चेला जितना बढ़े, तो इसी प्रकार ये ध्यान देना चाहिए।
तो माने जो हम घर में तुलसी लाए तो हे गुरु महाराज आपका सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गुरु जी के पास जाते हैं तो दिव्य दृष्टि होता है, तब क्या है, दिव्य दृष्टि हो जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए दलन मोहतम सो पर कासो बड़े भाग उदया भैया सो। ओ दलना मोह सम सो पर कासो बड़े भाग उदया भैया सो। आप दलन मोहसम सो प्रकाश, इसका मतलब क्या है कि जो आदमी घर में तुलसी नहीं लिया है, अब पहले के जीवन देखो, ये तू घर में तुलसी नहीं लिया था, आप पहले के जीवन देखो, पहले के जीवन कैसा था, इसका बाद में तू धीरे धीरे गुरु जी के पास गए हैं, घर में तुलसी ले लिया है, आप पूजा पाठ नेम व्रत साधना किया है, गुरु जी के बात पर चला है, सबके नेम के पालन किया है, हाथ मटियाना है, कितना बेरी हाथ मटियाना है, लपसंखा करके कितना बेरी कुला करना है, दोनों पैर के मटियाना है, दोनों हाथ के मटियाना है, कुला करना है, मुंह के अच्छा से साफ करना है, पैर के धोना है, इतना नेम, बिना स्नान किए घर में नहीं जाना है, बिना स्नान किए खाना नहीं बनाना है, तो धीरे धीरे तू ये नेम के पालन कर ले, कथा सुन रहा है तो पहिल का जिंदगी देखो तो साफ जिंदगी पर ताकेगा तो तुम्हारा घिरना जाएगा कि पहले हम कहाँ था, कितना हम मोह में था, मोह या क्या दिया है दलन मोह, कितना हम मोह में था, ये शुद्ध करण हम जानते नहीं थे, कैसे खा लेते थे, कैसे पी लेते थे, कैसे सो जाते थे, अब कैसे है, आप वो जिंदगी में आकाश पताल के फर तो वो क्या है, आप कहिए कि मेरा बड़े भाग हुआ है जो हम आप गुरु जी के शरण में आ गए, आप हम जान गए हैं कि पहले संसार कैसे है, पहले हम लोग माने पहले खा लेते थे, मुंह हाथ पोछ लेते थे, बहुत आदमी लैट्रिन करे जाएगा देखिएगा तो पोखरी में लैट्रिन कर देगा, याद रहे पोखरी में लैट्रिन, अति लोटा लेके जाओ, कभी सरोवर में पोखरी में वैसे पानी नहीं छोड़, अपमान होता है पोखरी के, कोई सरोवर के अपमान होता है, पोखरी क्या सरोवर जो माने नदी है, वही नदी में कितना आदमी जाते हैं तो वैसे माने पंछुआ करते हैं, वो बहुत बड़ा अपमान है, ध्यान से सुनिएगा, आप लोटा लेके जाइए, आप दीवा लेके जाइए, वैसे नहीं जा सकते हैं, वैसे गंगा माता का अपमान होता है, सरोवर के अपमान होता है, ये ध्यान रहना चाहिए, सीधे माने ऐसे हाथ करते देखते हाथ मटियाया और सीधे माने बस ऐसे से हाथ धो लिया हो गया, अब वैसे कितना आदमी के हम देखते हैं कि तुरंत माने नदी में गया और लैट्रिन किया और माने सीधे पंछुआ किया और वही हाथ से तुरंत माने खैनी लगाने लगा, धिकार है, तो इसीलिए गुरु जी के पास जाने से वो अपने धीरे धीरे बुझाएगा कि हाँ पहले मेरा बड़े भाग, तो वो कहेगा कि मेरे बड़े भाग है जो हम गुरु जी के पास आए हैं, तब क्या होगा, उघर विमल लोचन ही के मिटहि दुख दुख भवर जनी के, आओ घर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दुख दुख भवर जनी के, कोई आदमी आंख बंद करके सोआ है और जगा रहा है, फलना जागो जागो की कहाँ है इना है, अच्छा कोई माने उसको दूसरा में एक और बात है, उगर ही विमल विलोचन होके कोई आदमी के रतौनी धले तब जाना है कहूँ चला जाएगा कहूँ, रतौनी वाला के जब शाम में होता है तो उसका दिखाई नहीं देता है कि रतौनी कहाँ है, हम अपन बात कर रहे हैं, शाम के समय था, रतौनी तो नहीं था बराची, शाम के समय था, तो क्या हुआ, हम बहुत दिन की वाली बात है, घिरस की वाली बात है, जब तक इनर में थे, तो ठाकुर जी की कृपा से हम पति वो घर है ना, तो घर के कोन पर चटैया रखा था, अब वो चटैया पर सांप, आज शाम के समय झोली पर हम देखे ना, हम ऊपरे से ऐसे हाथ लगाए चटैया पर कि ऊपर से ऐसे उठा करके लावे, तो जैसे हाथ लगावे तो वो सांप था, वो हम क्रय था, वो इसमें ससरने लगा, तो ठार लगने लगा महाराज जी, हम गंजी पहने हैं गर्मी के समय, ठार लगने लगा, तो हमने कहा कि भाई यहाँ घर की ठार क्या लग रहा है, रसोई में तो बना गया है, तब मैं ऐसे देखे तो थोड़ा धुंधकारी देखा, धुंध लगा कि ये नगरी ससर रहा है, ऊपर ऐसे लपेट रहा है, हमने कहा कि क्या है, तब झाड़ कर भागे घर में, और जब टॉर्च लेके आए तब देखा तो वो सांप गिरा हुआ था, ससर रहा था, हमने कहा कि बाल वो तो बच गए ठाकुर जी की कृपा से, तो हमारा काट लेता है, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि उगर रही
माने रोशनी आ गया तो हम देख लिए कि सांप है, नहीं तो नहीं देखते थे। तो आदमी की आंख बंद रहता है। फिर एक और है, सपना में हम देखते हैं कि हम कोई मार रहा है, आंख खुल गया तो उसी प्रकार से कि आंख जब खुला तो वो दुख खत्म हो गया। ठीक है, अतः मिटा ही दुख। हम सोए थे, सपना में न जाने क्या क्या देखे, आंख खुला तो कुछ नहीं है, सारा दुख दूर होगा कि नहीं। अच्छा, कभी कभी अपना पर गलानी होता है, क्या हम देख लिए, कहाँ है हाथी, कहाँ है ना माने घोड़ा, कहाँ है। कभी कभी आदमी बेच देता है महाराज सपना में कि भैया क्या हम गजब देख लिए, बहुत देख लिए, यहाँ पर है किसी ना। अपने अज्ञान पर बड़ा असर होता है। इसलिए कहते हैं मिटे ही दोष दुष्ट अन्हार का, ये सपना को जो भय है वो दूर हो गया। हम इसमें अभी कोई कथा ना कर रहे हैं, खाली इसका अलग अलग हम खाली इसी के विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें अभी तो बहुत कथा है, हम कहेंगे तो एक चौपाई में कितना कथा हो जाएगा। अभी कई साल से रामायण चल रहा है, अभी मैंने बाल्यकाल में भी पास हो रहा है। उसी प्रकार से आधे सुजहि रामचरित मन मानिक, गोपी प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। सुझहि रामचरित मन मानिक, गोपी प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अच्छा, यहाँ कहते सुझहि रामचरित मणि मानिक। उदाहरण आप दिखाने लगता है, जैसे बच्चा में कोई गोली के लिए, कोई डंटा के लिए, कोई खपटा के लिए बच्चा मारा पीटी कर देता है, खूना खराबी करता है, दांते कटाकटबोल होता है। महाराज जी हम लोग बच्चा में किए हैं, मारा पीटी किए हैं, कपाल फोड़बोल भी कर दिए हैं, ऐसे बड़ी बात है। आ जाता है भैंसी के, बड़ी गजब है। भैंसी में हम लोग चराते थे, भैंसी पहले चराते थे, तो वो माँ अंगज है, मेरा फुआ के लड़का, उसका नाम अंगज है। उनका ससुराल जो है ये बिशनपुर है, आखिर उनका ससुराल बिशनपुर है। तो हम लोग भैंसी चराते थे, तो एक बार क्या हुआ, लड़ाई हो गया अंगज से हमारा से। अब तो आधा पार्टी उधर आधा पार्टी उधर, तो माने एक डंटा मारा, किनका दूसरा के मारा, लोहार था, हम नाम नहीं कर, उनका अंगज ही मारा, अंगज मार करके भाग गया। तो हम लोग उनका पार्टी में थे, तो हम लोग उनका चहटे, तो भागते भागते चलाते गया, कहा चिकनी है, इनरवा से आगे चिकनी कहता है, तो चिकनी तो नहीं कहना चाहिए, नेपाल में कुछ गाड़ी सुनते पड़ता है तो हम लोग त्रिभुवन कहते हैं। तो वहां पर भाग गया, तो नहीं पकड़ाया। तो इसका मतलब क्या है, गोली डंटा के लिए वो गेला गेला हम लोग खूब, वो जो माने पाया जो है उसमें भैंसी चलाते थे, खूब गेला गेला खेलते थे, एक आदमी के खूब कराते थे वहां पर, इतना मारना उतना मारना। बड़ी आप देखिए वो जिंदगी, देखिए वही गेला गेला के जिंदगी देखिए, अब के जिंदगी देखिए वही। अच्छा, वो इनरवा के देखिए कि बच्चा में हम लोग कहाँ थे, आज अब हमारा घर कहाँ है, पहले घर कहाँ थे, अब घर हमारा कहाँ हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो उसी प्रकार से आप जो सियान हो गया, तो आप जानते हैं कि वो गेला है, वो अब हम खपटा से नहीं खेल सकते, वो गोली से नहीं खेल सकते, क्यों, अब हम जान गए हैं। दूसरा में क्या है, आप रुपया से खेलते हैं। आज जो आदमी रुपया, आप रुपया प्रिय हो गया है, आज जो आदमी भगवान का भजन करेगा तो वो भी आप जान जाएगा रुपया झूठा है। उसी प्रकार से ये भजन करने वाला के सियान, ये खपटा कब तक प्रिय है, जब तक बच्चा है। अब बच्चा से सियान हो गया तब वो खपटा प्रिय नहीं। उसी प्रकार से आपको ये धन दौलत मान बड़ाई कब तक है, ये कब तक आप अपना मान रहे, जब तक ये मुंह में पड़ा है। आज जब आप सूझ रहे, आप राम को महिमा जान गए हैं, परमात्मा को महिमा की नहीं, ये संसार झूठा है। अब मनिक का मतलब क्या है, परमात्मा ही मनिक है। संसार के यदि सर्वभूतानाम जागृति संयमी, मोह निशा सब सो बनिहारा देख सपना। ये संसार सब झूठा है, परमात्मा ही सच है, वही एक मनी है। मनी को पकड़ लिया। अच्छा, मनी क्यों कहा है, अरे भैया दिव्या की नहीं कहा है, दीपक नहीं कहा है, टॉर्च नहीं कहा है, अब मनी क्यों कहा है। मनी में न बैटरी के जरूरी है, न चार्ज के जरूरी है, न तेल के जरूरी है, न घी के जरूरी है, कुछ के जरूरी नहीं है। वो ये दम तुम पुनिराम प्रकाश दिन राति, वो दिन भाई रात प्रकाश है। लेकिन ये जो दीपक है उसमें तेल के जरूरी है, मैं टॉर्च है बैटरी के जरूरी है, बॉल है उसमें लाइन के जरूरी है। लेकिन वहां मनी की जब उसका कोई खर्च नहीं है, अब तब जान गया आदमी। बोलो श्याम रामचंद्र की। था सुअग यगनी घृका, साधक से दुसुजान,
कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। ये दोहा पर हम आने दिए हैं। अब यही दोहा के फिर हम कल से शुरू करेंगे। कल से आप लोग अपना अपना रामायण लेके बैठ जाइएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम।